इखलास, इखलास क्या है अब उसको यहाँ समझिए। ये आयत के मुताबिक के तहत, आयत शरीफा के तहत इखलास पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई टॉपिक किए, क्योंकि रमजान मुबारक की आमद करीब है। तो हर अमल, आप जो कुछ भी अमल कर रहे, खाना खिला रहे, तो ये नहीं कि आप जो है लोग मुझको सकी कहे, मेरी इज्जत करे, नहीं, अल्लाह के लिए हर अमल में ये मिजाज। अच्छा, ये मिजाज जब जिस बंदे के अंदर पैदा हो जाती है ना, तो फिर वो यानी हर अमल अल्लाह को राजी करने के लिए बंदा नेक अमल करना शुरू कर देता है। तो फिर वो अपने नाम नमूद वाह वाह किसी चीज के में नहीं रहता, बस अमल करते हुए अल्लाह ताला को राजी करते हुए जिंदगी गुजारता। वरना जहां रियाकारी आ जाए तो वो हदीस पाक में जो है मेरे कैसे हो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जामिया तिरमिज़ी में यह हदीस पाक मौजूद है। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस सुनाते हुए 3 मरतबा बेहोश हो गए, और 3 मरतबा होश में आने के बाद फिर आपने वो हदीस पाक सुनाई। जामिया तिरमिज़ी में भी हदीस है, और ये हदीस क्या है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस को सुनाते हुए 3 मरतबा बेहोश हो गए। इससे अंदाजा करें, साफ दिल हो तो ये बात समझ में आ जाए ना, यकीन मजबूत हो तो ये बात समझ में आ जाए कि कैसे बेहोश हो गए। तो वो जाम तुमने पिया नहीं तो वो असर तुम्हारे अंदर आएगा कैसा? इखलास का जाम अगर तुम पीते तो ये बात तुम्हारा, जब देखे अमल में इखलास हो जाए, अल्लाह की रजा के लिए अमल करने लग जाए, तो दिल भी नरम पड़ता है, रूह भी नरम पड़ती है, रूह की ताकत बढ़ती है, दिल नरम पड़ता है, दिमाग में नरमी आ जाती है। और जब नरमी जो है नेकियों का असर दिल पर करती है, जब ये असर करती है तो बंदे को फिर खौफ खुदा में रोना भी नसीब हो जाता है। ये हमारे सुस्ती काहली की वजह से है, जो हमारे अंदर दिल नरम नहीं हुआ। तो सहाबाए कराम इस मुकाम पर, आला मुकाम पर थे कि दिल बड़े नरम थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं जो 3 मरतबा ये हदीस सुनाते बेहोश हो गए। आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन, इखलास किसको कहते हैं सुनिए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक जो है मुजाहिद को बुलाएगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा जानता सब है, लेकिन अल्लाह कहेगा तूने ऐसा क्या अमल किया? जानता सब है, अल्लाह जानता सब है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो वो मुजाहिद कहता है कि मैं वो हूँ जो अल्लाह की रजा के लिए मैंने, या अल्लाह तो जानता कि मैं वो हूँ कि तेरे लिए मैंने जिहाद किया, दुश्मनों से लड़ा, मैदान जिहाद में जो है मेरी शहादत हुई, मैं शहीद हुआ। अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है तू झूठा है, शहीद हुआ। गौर करें आप, जिहाद में गया, लड़ते लड़ते शहीद हुआ, लेकिन अल्लाह फरमाता तू झूठा है, तेरी नीयत जो है मुझको राजी करने या मेरी रजा करने नहीं थी, तेरी नीयत, तेरी सोच ये थी कि लोग तुझे मुजाहिद बने, और तू अगर जीतता तो तुझे पैसा चाहिए, माल दौलत चाहिए था, लेकिन तू में जंग में जिहाद में मर गया। लेकिन वो जिहाद तूने मेरे लिए नहीं किया था, बल्कि दौलत कमाने के लिए, और लोग तुझे बहादुर कहे, लोग तेरी वाह वाह करे, इसलिए तूने मैदान जिहाद में जिहाद किया था, मेरे राजा या मेरे लिए अमल नहीं किया था। लिहाजा अल्लाह का हुक्म होगा फरिश्तों को इसको खसीटते हुए ले जाकर जहन्नुम में डाल दिया जाए। ये हदीस सुनाकर इसके पहले हिस्से को सुनाकर अबू हुरैरा बेहोश हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आपको होश मिला, आपने फरमाया सुनो क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक सखी को भी लेकर आएगा, और वो कहेगा या अल्लाह मैंने गरीबों को खाना खिलाया है, यतीमों का ख्याल किया है, बेवाओं का ख्याल किया है, ये मैंने ये काम किया है। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठा है, तू जो गरीबों यतीमों खाना खिलाने वाले पे गौर करने, खाना भी खिलाना या कपड़े बांटना हो, गरीबों का ख्याल करना, जरा गौर करे। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठा है, तूने मेरे लिए काम किया, लोग तेरी वाह वाह करे, लोग तेरी तारीफ करे, और लोग तुझे कहे कि ये बड़ा सखी आदमी है, तूने लोगों को लिए कहा, मेरे लिए नहीं किया है। लिहाजा जब ये कहा जाएगा अल्लाह की जाने से, अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तमाम फरिश्ते कहेंगे तू झूठा है, और उसको भी घसीटते हुए ले जाकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इखलास किसको कहते हैं? अल्लाह के लिए अमल करना, अल्लाह को राजी करने के लिए अमल करना। तीसरी बात, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाते हुए अबू हुरैरा कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह खारी को भी लाएगा,
और वो कारी कहेगा मैंने कुरान पढ़ा है, तालीम दी है, कुरान की तालीम दी है, तरबियत की है, लोगों को तकरीर करता था, कुरान पढ़ता था, भला ये मैंने किया है। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। उस कारी को भी अल्लाह कहेगा तूने मेरे लिए नहीं, लोगों को से तारीफ हासिल करने के लोगों के लिए किया है, लिहाजा उसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो ये हदीस पाक से इखलास किसको कहते हैं, यानी हर अमल अल्लाह को राजी करने के लिए करना है, ये मिजाज